हाँ तो दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 के लिए सलूशन देखेंगे। सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुज के समुच्चय ए में संबंध r = T1 T2 सच दैट T1 T2 के समरूप हैं। द्वारा परिभाषित संबंध r एक तुल्यता संबंध है। भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 8, 6 और 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार T1, T2, T3 में कौन से परस्पर संबंधित हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, इसी का सलूशन देखना है। तो देखिए, तुल्यता दिखाने के लिए वही 3 कंडीशन बार बार यूज़ में आ रही है। तो सबसे पहले आपको दिखाना है स्वतुल्य। देखिए, स्वतुल्य के लिए अगर हम मान लेते हैं T बिलोंग्स A, तो लिख सकते हैं T, T बिलोंग्स टू कैपिटल R। अब देखिए, T बिलोंग करता है A में और T बिलोंग करते हैं कैपिटल R में। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी त्रिभुज होगा वो खुद के समरूप होगा। मतलब अगर एक त्रिभुज हम ABC ले लेते हैं, ABC अगर ये त्रिभुज है तो इसको कहा जाए कि ये खुद के समरूप है, तो हाँ, ये खुद के समरूप होगा। तो इसलिए यहाँ लिखा गया है T बिलोंग्स A, T बिलोंग्स R। तो हम कहेंगे कैपिटल R स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। अब देखिए दूसरे में सममित। देखिए, सममित की स्थिति क्या होती है? सममित की स्थिति होने का मतलब है अगर T1 T2 के समरूप है तो T2 T1 के समरूप होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन को हम दिखाते हैं तो देखिए, पहले हम दिखा देते हैं T1, T2, ठीक, ये बिलोंग्स R। तो यहाँ लिख देना है T1, ये किसके समरूप है? T2 के समरूप है। देखिए, ये T1 T2 के समरूप है। तो अगर हम इसी को ऐसे लिख दें T2, T1, ये बिलोंग्स R, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? तो ये भी हो जाएगा आपका T2, T1 के समरूप है, ठीक। अब देखिए, T1 T2 के समरूप है और T2 T1 के समरूप है। तो इसका मतलब ये आपका R जो है सममित हो गया, ये सममित हो गया। अब संक्रामक भी दिखा देंगे तो तुल्यता हो जाएगा। संक्रामक पहले दिखाया जाए। संक्रामक, देखिए, संक्रामक की स्थिति, इसमें हम 3 त्रिभुज मान लेते हैं T1, T2, T3। देखिए, T1, T2 और T3 ये बिलोंग्स A, कैपिटल A। तो हम लिख सकते हैं T1, T2 ये बिलोंग करता है R में। तो इसका मतलब हमने अभी दिखाया आपको T1, T2 के समरूप हैं। देखिए, ये T1 जो है T2 के समरूप है। और दूसरी स्थिति में हम यहाँ थोड़ा सा बगल में लिख लेते हैं। देखिए, यहाँ हो जाएगा आपका T2, T3 बिलोंग्स कैपिटल R। तो यहाँ लिख लेंगे T2, T3 के समरूप है ये। अब देखिए, जब T1 T2 के समरूप है और T2 T3 के समरूप है, तो हम कह सकते हैं कि जो T1 है हमारा वो T3 के समरूप होगा। देखिए, अगर ऐसा हो रहा है T1 T3 के भी समरूप हो गया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं T1 और T3 ये बिलोंग्स कैपिटल R। तो ये आपका तीसरी कंडीशन भी दिखाया गया। इसका मतलब हम कह देंगे कि R संक्रामक है। अगर R संक्रामक हैं, ये R संक्रामक हुआ, तो इसका मतलब हम कहेंगे अतः R तुल्यता संबंध रखता है। R तुल्यता संबंध रखता है, क्योंकि तुल्यता रखने के लिए जो जरूरी चीज़ है वो स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों कंडीशन होनी चाहिए। वो तीनों कंडीशन को हमने दिखाया। अब देखिए, अगर तीनों कंडीशन को हम दिखा रहे हैं तो इसका मतलब ये तुल्यता है। हाँ तो दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं।
सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुज समुच्चय ए में रिलेशन R इज इक्वल टू P1 कामा P2 सच दैट P1 तथा P2 भुज की भुजाओं की संख्या समान है। तो इस प्रकार परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं का समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय A के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात करो। तो देखिए ये आपका 13 क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें सबसे पहला काम हमको करना है कि इसे तुल्यता दिखाना है। इसका मतलब स्वतुल्य, सममित, संक्रामक, ये 3 पार्ट हमें पहले दिखा देने हैं। तो इसको दिखाने के लिए इसके सलूशन में हम सबसे पहले स्वतुल्य दिखाएंगे। तो देखिए स्वतुल्य की स्थिति क्या होगी। ये स्वतुल्य P बिलोंग्स A, P1 बराबर P2। अगर P1 बराबर P2 है, P1 बराबर P2 इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि बहुभुज में भुजाओं की संख्या की बात P1 और P2 कर रहे हैं। तो जो P1 है वो खुद के बराबर होगा, इसलिए हम P1 बराबर P2 लिख सकते हैं, P1 बराबर P1 लिख सकते हैं। और P1 कामा P1 बिलोंग्स R, तो ये R आपका क्या हो जाएगा, स्वतुल्य। R स्वतुल्य है। अब आपको दूसरे कंडीशन में सममित दिखाना है। ये सममित, देखिए सममित की स्थिति में हमको क्या दिखाना होगा, सममित की स्थिति में दिखाना होगा P1 P2 बराबर है और P2 P1 भी बराबर होना चाहिए। तो अब इसके लिए हम ये कह सकते हैं P1 कामा P2 बिलोंग्स R। देखिए P1 कामा P2 अगर बिलोंग्स R हो रहा है तो इसके बाद हम क्या कह सकते हैं, P1 बराबर P2। तो अगर यहाँ लिखा जाए तो P1 बराबर P2, और फिर देखिए और दूसरी स्थिति में जब P1 बराबर P2 है तो P2 बराबर P1 भी आप लिख सकते हैं। देखिए तो हो जाएगा P2 बराबर P1। यदि P2 बराबर P1 तो हम ये कह सकते हैं P2 कामा P1 ये भी बिलोंग करेंगे R में। तो अब देखिए P1 P2 बिलोंग करता है R में, हमने दिखाया कि P2 P1 भी बिलोंग कर रहा है R में। तो R आपका कैसा होगा, सममित है। अब संक्रामक की स्थिति की बारी है। संक्रामक, देखिए संक्रामक दिखाने के लिए यहाँ आपको दिखाना है, संक्रामक की स्थिति हमको दिखानी है। तो P1 P2 P3 ले लेते हैं। देखिए P1 कामा P2 कामा P3 बिलोंग्स A। तो अब आप लिख सकते हैं P1 कामा P2 बिलोंग्स R। तो यहाँ आप लिखेंगे P1 बराबर P2, और यहाँ जब P2 कामा P3 यह बिलोंग करेगा R में तो आप लिख पाओगे P2 बराबर P3। अब देखिए जब P1 P2 के बराबर है, P2 P3 के बराबर है, तो हम इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं P1 आपका P3 के बराबर होगा। जब P1 P3 के बराबर हो जाएगा इसी को हम लिख सकते हैं P1 कामा P3 ये भी बिलोंग करेगा R में। तो अगर ये R में बिलोंग कर रहा है तो हम कहेंगे, अब देखिए P1 P2 बिलोंग्स R, P2 P3 बिलोंग्स R और P1 P3 बिलोंग्स R, ये तीनों कंडीशन हमें मिल रही है। तो हम कहेंगे R आपका संक्रामक है। अब देखिए संक्रामक है, हमने दिखाया कि स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है। जब 3 कंडीशन दिखा दिए तो हम ये भी कह सकते हैं अतः R तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है, R तुल्यता संबंध है। अब R तुल्यता संबंध के साथ साथ देखिए क्वेश्चन में एक छोटा सा पार्ट और कहा है, 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं का समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय A के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात करो। मीन्स हमको एक और समुच्चय बता देना है। तो इसका मतलब हम इसके लिए क्या कहेंगे, 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज, जो आपका 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज के अवयव जो हैं वो समुच्चय से संबंधित होंगे। तो
तो अतः करके आप इतना लिख सकते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, फिर उसके बाद बता रहे हैं क्या लिखना है आपको, जो लास्ट वाला पार्ट है। देखिए इसमें हम लोग लिख लेते हैं 3 4 5, 3 4 5 लंबाई, लंबाई पूरा लिख लीजिए, लंबाई 3 4 5 लंबाई की भुजाओं, वाले के भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज, वाले समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुजों लिख लिया जाए, समकोण त्रिभुज कामा त्रिभुजों के समुच्चय से संबंधित है। ये आपका इसका अगला पार्ट था। तो 30 नंबर पूरा हो गया आपका क्वेश्चन। अब 14 के बारे में हम लोग देखते हैं। तो अब लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, मान लीजिए कि एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय यल है और यल में रिलेशन r इज इक्वल टू L1 L2 सच दैट L1 पैरेलल L2 मीन्स समांतर, L1 समांतर L2 के द्वारा परिभाषित संबंध R तुल्यता संबंध है। और दिया गया है रेखा y इज इक्वल टू 2x+4 से संबंधित रेखाओं का समुच्चय ज्ञात करो। देखिए सबसे पहले तो हम तुल्यता दिखाएंगे, तुल्यता दिखाने के बाद हमें इससे संबंधित रेखाओं का भी समुच्चय लिखना है। तो देखिए स्वतुल्य पहले दिखाएं, सबसे पहली कंडीशन स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए देखिए यहाँ हम दिखाएंगे यल बिलोंग्स ए, जब यल बिलोंग्स ए होगा तो हम ये कह सकते हैं यल कामा यल, या इसी को L1 बिलोंग्स ए कहें, L1 कामा L1, ये क्या होगा L1 कामा L1 बिलोंग्स R। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि कोई भी रेखा खुद से समांतर होती है। जैसे अब हम यहाँ ये एक लाइन ये खींचे हैं, इसी के ऊपर अगर दूसरी लाइन खींचे या कहें कि ये लाइन खुद के पैरेलल है कि नहीं, तो ये आपकी खुद के पैरेलल है, क्योंकि पैरेलल लाइनों के बीच जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है। तो 0 डिग्री बनाए, यहाँ देखिए सीधी लाइन होगी, ये खुद के पैरेलल होगी, तो इसका मतलब हम कह देंगे R आपका क्या होगा स्वतुल्य, ये आपका स्वतुल्य हो गया। अब सममित के लिए सममित की स्थिति ये होगी, देखिए हम लिख लेते हैं L1 कामा L2, L1 कामा L2 बिलोंग्स R, और यहाँ लिख देंगे L1 पैरेलल है L2 के। अब देखिए अगर L1 पैरेलल है L2 के तो L2 भी तो L1 के पैरेलल होगा। मीन्स अगर एक लाइन ये आपकी L1 है, ये L1 है, अगर दूसरी हम यहाँ L2 खींच दे रहे हैं तो L1 पैरेलल L2, तो L2 पैरेलल L1, ये भी लिखा जा सकता है। तो हम कह देंगे L2 पैरेलल है L1 के, तो इसके अकॉर्डिंग हम लिख लेंगे L2 कामा L1 बिलोंग्स कैपिटल R। तो हम कहेंगे R आपका सममित है, ये सममित है। अब देखिए सममित के बाद हमको दिखा देना है संक्रामक। तो देखिए संक्रामक के लिए, संक्रामक इसमें L1 L2 L3 तीन रेखाएं मान लेते हैं, L1 L2 L3 ये तीन रेखाएं हैं जो बिलोंग करती हैं कैपिटल ए में। तो अब इसके लिए हम दिखाएंगे L1 कामा L2 ये बिलोंग्स कैपिटल R, तो इसका मतलब L1 पैरेलल L2, और दूसरे में L2 कामा L3 बिलोंग्स कैपिटल R, और ये हो जाएगा L2 पैरेलल L3। अब जब L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो हम इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कि जो L3 हम L1 होगा वो पैरेलल होगा L3 के। तो जब L1 L3 के पैरेलल हो गया तो हम कहेंगे L1 कामा L3 ये बिलोंग R, ये हो गया। तो हम कह देंगे R आपका संक्रामक है, R संक्रामक है। तो ये R संक्रामक हो गया। इसका मतलब स्वतुल्य, सममित, संक्रामक तीनों कंडीशन को हम दिखा दिए।
अगर तीनों कंडीशन मिल गई तो हम ये भी कहेंगे R तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है, ये तुल्यता संबंध हो गया। तो अब इसमें देखिए एक पार्ट आपको ये दिया गया है y = 2x + 4 से संबंधित रेखाओं का समुच्चय भी ज्ञात करना है। तो ये समांतर रेखा का समीकरण दिया है, और समांतर रेखा में आप पिछली कक्षा में पढ़े हैं 11 में कि इनकी प्रवणता जो होती है वो इक्वल होती है, अर्थात m1 = m2 होता है। तो जब प्रवणता इक्वल होता है तो इसका मतलब इस 2 को हम नहीं चेंज करेंगे, इस 4 को चेंज कर सकते हैं, 4 के प्लेस पर कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ लिखेंगे y = 2x + 4 से संबंधित रेखा देखिए y = प्रवणता को नहीं बदलना है, 2x रहेगा। अब ये जो कांस्टेंट टर्म है ये कुछ भी हो सकता है, तो इसके प्लेस पर हम लिख दे रहे हैं c। यहाँ 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, इसलिए ये c लिखा गया है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 पूरा हुआ। अब आपको 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हमें बताने हैं 15 और 16, तो उनको भी देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 और 16 ये 2 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव हैं। तो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है और 4 इसके ऑप्शन दिए गए हैं, उन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है, उसको आपको चुनना है जो सही ऑप्शन है। देखिए मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 ये समुच्चय के अवयव दिए गए हैं में रिलेशन R = 1 2 2 2 1 1 और 4 4 1 3 3 3 3 2 के द्वारा परिभाषित संबंध R है। तो निम्न में से सही विकल्प चुनना है। तो देखिए सही विकल्प चुनने के लिए यहाँ पहले विकल्प में दिया है कि R आपका स्वतुल्य तथा सममित है किंतु संक्रामक नहीं है। तो स्वतुल्य और सममित होना चाहिए और संक्रामक नहीं है, क्या ऐसी कंडीशन को ये दिखा रहा है? तो अगर ऐसा होगा तो हम देखते हैं स्वतुल्य होने के लिए जितने भी अवयव होते हैं उसका डबलेट होना चाहिए। तो 1 1 इसमें दिखा, 2 2 दिखा, 3 3 दिखा, 4 4 दिखा, इसका मतलब ये स्वतुल्य दिख रहा है। लेकिन सममित भी होना चाहिए, तो 1 2 है तो क्या 2 1 भी दिख रहा है? देखिए 2 1 नहीं है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया। तो अब दूसरे ऑप्शन पर चलते हैं। दूसरे ऑप्शन में दिया है स्वतुल्य संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। देखिए अब स्वतुल्य की स्थिति हमने दिखाया स्वतुल्य है, संक्रामक के लिए क्या होना चाहिए? जैसे अगर 1 2 है और 2 3 है तो फिर 2 2 से कैंसिल होगा तो आना चाहिए 1 3। तो अब देखते हैं यहाँ देखिए 1 3 भी है, इसका मतलब ये वाला स्वतुल्य संक्रामक, ये दोनों कंडीशन मिल गया। और सममित के लिए क्या होना चाहिए? अगर 1 2 है 2 1 भी होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये दूसरा वाला। और यहाँ सममित दिया है संक्रामक, आगे के ऑप्शन आपको चेक ही नहीं करना है, दो ही में से पहला वाला आपका गलत था, दूसरा वाला ऑप्शन सही मिल गया, तो बाकी को हम छोड़ देते हैं। अब 16 में देखिए मान लीजिए कि समुच्चय n में R = रिलेशन R = a, b सच दैट a = b - 2 और कंडीशन दी गई है b > 6। तो अब इसके द्वारा प्रदत्त संबंध R है, सही विकल्प चुनना है। इसमें भी 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है 2 4 बिलोंग्स R। तो यहाँ देखिए इस कंडीशन में हमें इस कंडीशन को दिखाते हुए सही ऑप्शन चुनना है। तो पहले हम अगर a की प्लेस पर 2 रख देंगे तो ये यहाँ आएगा 4 हो जाएगा, तो b = 4 मिला। जबकि कंडीशन हमें b की वो वैल्यू लेनी है जो b > 6 होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ 6 तो नहीं है, > 6 नहीं है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत। और दूसरे वाले के लिए अगर हम 3 रखेंगे तो यहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, तो b की वैल्यू 5 होगा। 5 भी आपका > 6 नहीं है, जबकि यहाँ 8 दिया गया है, इसका मतलब ये भी आपका गलत हो गया। अब तीसरे वाले ऑप्शन चलते हैं। जब a की प्लेस पर 6 रखेंगे, ये इधर आएगा तो 2 जुड़ जाएगा, 8 हो जाएगा, जो 8 यहाँ b की वैल्यू मिल रही है। और ये भी दिखाया जा रहा है कि b > 6 होना चाहिए, तो b > 6 भी है। इसका मतलब ये आपका c वाला जो ऑप्शन है ये सही है। तो d ऑटोमेटिक गलत हो गया, कोई एक ऑप्शन सही होगा, यही आपको चुन लेना है। तो इस प्रकार से ये हमारा पहली एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 9 to 16 था वो समाप्त हुआ। वीडियो को आपको देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ बांट भी देना है। और हम चाहते हैं कि ये जो पीछे के क्वेश्चन बताए गए हैं
इनको आप लगातार रिवीजन भी करते रहेंगे और आगे के वीडियो के लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज बता देंगे। धन्यवाद।